Assalamualaikum, dear student. Warm welcome. Learning Management System, Superior Group of Colleges. Beta, last time we will study the first topic, first lecture of the biology, and that lecture relate the definition of biology, characteristics, distinguish between living and non-living, and then the different branches of biology like ecology, embryology, physiology, morphology, external morphology, anatomy, paleontology, and so on. और उनके इजी मीनिंग्स जो थे वो हमने स्टडी किए थे। बोर्ड के लिहाज से इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आध आ जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2, जो कि कंटिन्यूटी है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, क्योंकि कल भी हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस जो हैं उनको स्टडी किया था, तो रिमेनिंग जो ब्रांचेस थी वो आज हमने स्टडी करनी थी। लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर, दैट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वी नो बेटा, जितनी भी ये ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, अगर आप इनको कंसिडर करें तो इनके जो वर्ड्स हैं वहीं से मोस्टली हम उसकी डेफिनेशन या उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है ये हम वहीं से अंदाजा लगा लेते हैं। लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका मतलब हम मॉलिक्यूलर के मतलब स्टडी करने जा रहे हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल, the organelles at molecular level। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप देखें कि अगर हम मॉलिक्यूल को याद रखें तो हमें पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल, ऑर्गेनेली at molecular level। Next is the environmental biology, and once again environment is the keyword. Environmental biology, the study of organism in relation to their environment। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ, जो इन्वायरमेंट है मीन जो उसका माहौल है, जो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स है, उसको स्टडी करते हैं। अब इन्वायरमेंट जो होती है उसमें देयर आर सम इंटरेक्शंस। वो इंटरेक्शंस कौन से होते हैं? देयर आर इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। अब इनऑर्गेनिक, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो कि इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। लाइक उसमें वाटर है, लाइक एयर उसमें प्रेजेंट है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, एटसेट्रा। इसी तरह से ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर सराउंडिंग द human being, which are surrounding the living organisms, which are present in the soil, which are present inside the water and inside the environment। इनके साथ इंटरेक्शन जो है, और ये इंटरेक्शन स्पेशली रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग, ये है environmental biology, the study of organism in relation to their environment। The next branch is the microbiology। इसका मतलब है माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है ये। तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी विद नेकेड आई। उसको देखने के लिए हमें किसी मैग्नीफाइड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। ये मैग्नीफाइड इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? ये माइक्रोस्कोप हो सकती है, ये मैग्नीफाइंग लेंस हो सकता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकती है,
ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकती है। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, तो दे इंक्लूड द बैक्टीरिया, दे इंक्लूड वायरसेस। आजकल आपको नजर आ रहा है ये कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है, फेमिलियर है। प्रोटोजोन्स, माइक्रोस्कोपिक एल्गी and the microscopic fungi. These are the study of microorganism. Next is freshwater biology. The freshwater. Running water को आमतौर पे हम फ्रेश वाटर लेते हैं, जैसे वाटर ऑफ रिवर्स है, वाटर ऑफ पॉन्ड्स है, वाटर ऑफ लेक्स है, दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद organism living in freshwater bodies like rivers, जैसे कि आपको रावी रिवर्स का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे ही सिंगरीला लेक जो है करदू में, उसकी आपको व्यूज हैं। सैफुल मलूक जो है लेक, उसका व्यू आप कर सकते हैं, बहुत मशहूर हैं। तो इनके आप देखिए बेटा, इन जो लेक्स हैं और रिवर्स हैं, इनके कुछ फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर का मतलब है कि इनकी कुछ खसूसियात होती हैं पानी की, और उन्हीं खसूसियात, उन्हीं वाटर बॉडीज की प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, हैबिटेट होते हैं, वहां पे रहते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी, दैट इज मैरीन बायोलॉजी। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया, फर्स्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन एंड सी। द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन एंड सी, दैट इज नोन एज मैरीन बायोलॉजी। वंस अगेन, मैरीन बायोलॉजी के भी उसी तरह से फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ होते हैं, क्योंकि तमाम ओशंस और सी, ना तो इनकी वाटर की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, ना ही इनका टेम्परेचर एक जैसा होता है। कुछ का टेम्परेचर बिलो जीरो होता है, कुछ का टेम्परेचर हाई होता है, और उसके साथ साथ कुछ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। हाई ऊपर लेयर जो होती है उस पर टेम्परेचर डिफरेंट होता है, जबकि बॉटम लेयर्स के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंट होता है। और फिर इनकी डेप्थ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, साइज डिफरेंट होता है। तो ये सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डू यू नो लार्जेस्ट ओशन एंड सी, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन? इन दोनों का ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपने सर्च करनी है, ये आपने ढूंढना है। नेक्स्ट इज द पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट। सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ पैरासाइट, क्योंकि पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट से ही वर्ड ड्राइव हुआ है। अब उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं? पैरासाइट की हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। पैरासाइट किस तरीके से ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ए डिजीज टू हेल्थियस्ट पर्सन, उसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से है, फिर उसका लाइफ हिस्ट्री यानी कि लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है, और उसके होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है। ये तमाम चीजें जो हैं ये पैरासाइटोलॉजी में स्टडी की जाती है। द स्टडी ऑफ पैरासाइट, देयर स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ये पैरासाइटोलॉजी है। इसमें हम पैरासाइट की लाइफ को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज द ह्यूमन बायोलॉजी, बहुत वसी ब्रांच है, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी में तमाम की तमाम ब्रांचेज आ जाती हैं बायोलॉजी की। और डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन, द स्टडी ऑफ मैन। लाइफ की स्टडी है ह्यूमन की, और ये लाइफ की स्टडी में क्या क्या चीजें शामिल हैं? दैट इंक्लूड्स देयर फॉर्म, फॉर्म मीन morphology, their structure, structure mean morphology, external morphology, their function,
function mean physiology, their histology, tissue, anatomy, internal growth study, morphology, पहले बात कर ली हमने, evolution, ancestral history, genetics, heredity, cell biology, the study of cell, and ecological studies mean environmental biology and ecology. That is the human being. It means all type of branches biology that directly relate to the human being. So simple is that the study of man. Definition क्या है इसकी? The study of man. Social biology. Once again, human being. Once again, human being. The study of social behavior. कि हमारा social behavior कैसा है एक दूसरे के साथ, तल्लक कैसा है, कैसा रिलेशनशिप है, how we behave with the other people, हमारा किस तरह का ताल्लुक है, हमारा किरदार किस तरह का है, हम सोसाइटी में किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, उसकी स्टडी है. along with that community life, common life, mean community के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है. So that is the branch which deal with the study of social behavior and community life of human being. That is called social biology. The last branch of biology, which is biotechnology. Biotechnology, that is very important branch to this. क्योंकि अब जितनी भी different types of medicine, antibiotics, hormones, proteins, and other genetic research, वो तमाम बायोटेक्नोलॉजी में ही हम यूज करते हैं. लाइक यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको यहाँ पे बैक्टीरिया दिखाया गया है और फिर उसके बाद एक सेल दिखाया गया है जो कि होस्ट से सेल लिया गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि ह्यूमन से लिया गया है, जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं. तो इसके लिए यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ये हम सिस्टम यूज करेंगे जब इंसर्ट करेंगे, उसके बाद उस बैक्टीरिया को एक सिस्टम में क्लोन करेंगे और या उसके साथ साथ उसमें प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री. तो हमें चीज़ें अवेलेबल होंगी. जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जीन फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस इंसर्टेड इनटू द प्लांट. इस टेक्नोलॉजी से हमने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस कर लिया. ऐसे जीन यूज टू अल्ट बैक्टीरिया फॉर क्लीनिंग अप टॉक्सिक वेस्ट. जो पोल्यूशन है उसको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है बाय बायोटेक्नोलॉजी. प्रोटीन डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स इन हार्ट अटैक थेरेपी. ऐसी प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, ऐसी सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो ब्लॉकेज होती है हार्ट में या आर्टरीज में, उसको रिमूव की जा सकता है. और इसी तरह से आप देख रहे हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी. तो इसलिए ये ब्रांच बहुत अहम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है आजकल के वक्त में. तो ब्रांच की डेफिनेशन क्या है? द बायोटेक्नोलॉजी deal with the use of living organism, system or processes in manufacturing and service industries. ये तो हमारी बेटा ब्रांचेस कंप्लीट होगी. एक टास्क मैंने आपको दिया था, ओशन और सी में डिफरेंस क्या है वो आपने बताना था मुझे. और इसके साथ साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, इसकी आपको समझ आई होगी और इसको आप रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे और इसको रिमेंबर करेंगे
और इसकी जो असाइनमेंट्स हैं और जो पास पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको और जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो आप इंशाल्लाह याद कर लेंगे। तो today's lecture is over. Inshallah, see you again with third lecture tomorrow. Thank you और आप लोगों का अल्लाह